महाभारत के कुछ अज्ञात पात्र जिन्हें उतना महत्व नहीं मिला। महाभारत के महाकाव्य में इतने सारे पात्र हैं और सभी अपना महत्व रखते हैं, लेकिन महाभारत में हमेशा पांडवों और कौरवों की चर्चा होती रही है। जिसके बाद भगवान कृष्ण, भीष्म, कर्ण, द्रौपदी जैसे पात्रों की चर्चा होती है। इन सब के बीच कुछ ऐसे पात्र भी हैं जिन्हें उतना महत्व नहीं दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। तो चलिए जानते हैं उन अज्ञात पात्रों के बारे में। उत्तरा 14 से 15 साल की उम्र में एक किशोर लड़की की शादी हो गई, जबकि उसके पति के राज्य का सबसे बड़ा युद्ध दरवाजे पर था। उत्तरा मत्स्य राज्य की राजकुमारी थी। उसने कुरुक्षेत्र युद्ध के कुछ दिन पहले अर्जुन के बेटे अभिमन्यु से शादी की थी। युद्ध के पहले ही दिन उसने अपने भाई उत्तर को खो दिया। 13वें दिन उसने अपने पति को सबसे दुखद तरीके से खो दिया। युद्ध के समय वह गर्भवती थी। अश्वत्थामा की बदौलत उसके गर्भ में पल रहे बच्चे की मृत्यु हो गई और वह मृत पैदा हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने बच्चे को बचाया और उसका नाम परीक्षित रखा, जो बाद में युधिष्ठिर का उत्तराधिकारी बना। उत्तरा ने वैवाहिक जीवन का आनंद लंबे समय तक नहीं लिया। वह रानी नहीं बन पाई। उसने युद्ध के दौरान अपने परिवार के लगभग सभी सदस्यों को खो दिया, लेकिन इन सब के बावजूद उसे उतना याद नहीं किया जाता जितना लोग द्रौपदी, कुंती और गांधारी को याद करते हैं। युयुत्सु धृतराष्ट्र का यह पुत्र कथानक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एकमात्र कौरव था जो युद्ध में बच गया था। युयुत्सु ने महसूस किया कि कौरव गलत थे और उन्होंने युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने इंद्रप्रस्थ के राजा के रूप में कार्यभार संभाला। सत्यकी पांडवों की तरफ से अर्जुन के अलावा सत्यकी दूसरा सबसे शक्तिशाली योद्धा था और उन्होंने कौरवों की अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया था। सत्यकी वृषणी वंश से था और कृष्ण के सापेक्ष दूरी पर था और अर्जुन का छात्र था। सत्यकी को अर्जुन के बराबर जाना जाता है, लेकिन इस सब के बावजूद वह कर्ण या अर्जुन की तरह याद नहीं किया जाता है। धृष्टद्युम्न द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति थे। जब द्रोणाचार्य को यह विश्वास हो गया कि युद्ध में अश्वत्थामा मारा गया तो वह निशस्त्र हो गए थे और तभी धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार डाला था। और अंत में जब अश्वत्थामा ने पांचाल सेना पर हमला किया तो उसने धृष्टद्युम्न को मार डाला। नकुल पूरे कुरु वंश में नकुल को सबसे सुंदर माना जाता था। वह पांडु की दूसरी पत्नी माद्री का पुत्र था। नकुल अपने भाइयों की तरह एक योद्धा थे, हालांकि उन्हें इसके लिए याद नहीं किया जाता। उन्होंने और भीम ने युद्ध के पहले दिन पांडवों का नेतृत्व किया। उसने उसी दिन दुशासन को भी हराया था। उन्होंने भीष्म को हराने में अर्जुन की सहायता भी की थी। कृपाचार्य द्रोणाचार्य को शाही बच्चों को युद्ध सिखाने के लिए नियुक्त करने से पहले कृपाचार्य कई वर्षों तक उनके शिक्षक थे। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर के साथ थी, इसीलिए उन्होंने कौरवों के लिए लड़ाई लड़ी। जब अश्वत्थामा ने पांचाल सेना पर हमला किया तो कृपा ने कृतवर्मा के साथ उनकी सहायता की। कौरव पक्ष की ओर से बचे हुए 3 लोगों में से एक कृपाचार्य भी थे। दुशाला कौरवों की एकमात्र बहन। दुशाला को पांडवों ने अपनी बहन के रूप में माना था। दुशाला का विवाह बाद में दुर्योधन के मित्र जयद्रथ से हुआ था। उन्होंने दुर्योधन के प्रति अपनी निष्ठा दिखाई और युद्ध में अर्जुन द्वारा मारे गए। दुशाला को बहुत दुखद जीवन जीने के लिए जाना जाता है। तो ये थे महाभारत के कुछ अज्ञात पात्र। शायद ही कुछ लोग इनके बारे में जानते होंगे। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल हिस्ट्री जागरण के साथ जुड़ते रहिए।